लोकल रेंजर, उससे क्या बात करेंगे, डीएफओ डीएफओ की बात करेंगे, डीएफओ को उसमें संज्ञान में हो गई। ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो रायपुर विधानसभा क्षेत्र है, और इसके जो विधायक हैं, पार्षद विधायक यहाँ के उमेश साहू जी, और वो शायद कल आए भी थे, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं क्या है कि पत्रकार होने के नाते मैं उन्हीं चीजों को आपके सामने रख सकता हूँ जो प्रमाणित मेरे पास हैं। ऐसे जो कही सुनी बातें तो बहुत सारी हैं, बिल्कुल, लेकिन ये वन किसी ने लगाया नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से यहाँ पे ये वृक्ष है। अगर कोई इसको क्लेम कर रहा है कि ये मेरी जगह है, तो वो ये गलत है। अच्छा, तो रिजर्व फॉरेस्ट भी है ना, रिजर्व देखिए ना, परसों से आप घनत्व तो देखिए, आप पेड़ों का घनत्व तो देखिए ना, ये कोई प्लांटेशन किया हुआ है, और अपने पर्सनल जमीन में कोई साल के वृक्ष लगाएगा, अपने पर्सनल जमीन में कोई आम के पेड़ लगाएगा, अमरूद के पेड़ लगाएगा, साल के वृक्ष ना लगाएगा। तो देखिए, ये उत्तराखंड में भू माफिया सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, और इसमें शासन प्रशासन से जो अपेक्षा हमें करनी चाहिए वो तो देखिए अलग है, लेकिन जब तक जनता उठ नहीं खड़ी होगी, तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। जनता तो अब एक्टिव है, जनता तो अब लगी रही है, पर क्या है, शासन प्रशासन के संरक्षण में ये चीजें हो रही है। मार्किंग भी किया पेड़ों संरक्षण तो मार्किंग हो रही है अंदर। मैं देखिए ना, आपको बताऊं ना, ये कल हमारी जो टीम आई थी, ये मार्क कर रखा है, ये देखिए आगे वो भी है, ये मार्क दिखाइए, आप देखिए मार्क कर रखा है, और ये झूठ बोल रहे हैं कल से कि हम इसको वृक्षों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मार्क कर रखा है हमने, उधर देखिए, उधर ही मार्क कर रखा है, प्लस प्लस का व्हाइट वाला अंदर तक मार्क कर रखा है, ये व्हाइट वाला। कुल मिलाकर यहाँ पर हजारों की संख्या में साल के पेड़ हैं और इनको काटने की तैयारी चल रही थी। बिल्कुल, ये यहाँ पर कैंप के नाम पर धीरे धीरे वृक्षों को जलाते, वृक्षों को हटाते, और धीरे धीरे अपनी अपनी जगह बनाते, यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर ये अपना एक रिजॉर्ट बना देते, या यहाँ पे एक प्लॉटिंग कर देते, या जैसे जो मेरी जानकारी के अनुसार जो अशोक अग्रवाल जी हैं, जिनकी भूमि बताई जा रही है, उनका नीचे ही आराध्या ग्रीन्स करके एक अपार्टमेंट है, जस्ट इसके नीचे। अच्छा, तो आराध्या ग्रीन्स करके अपार्टमेंट है। उस समय स्थानीय लोगों ने उनको जमीन दी, उन्होंने वो बनाया, और वो भी वैसे जांच के घेरे में। अच्छा, ये नीचे भी एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छा, खलंगा हाइट। ये किसका है ये वाला? वो भी नहीं गया अशोक अग्रवाल जी। अच्छा, यही बना रहे वहाँ पे? जो कल यहाँ पे व्यक्ति था, जो अपने को गुड़गांव का बता रहा था, आज वो नजर नहीं आ रहा है, ठेकेदार नहीं है वो। जब वो ठेकेदार नहीं है, वो लीज ही है, बेसिकली उसने लीज लिया हुआ है। अच्छा, वो ठेकेदार नहीं है, वो अपने को, वो जब हम लोग आए तो वो थोड़ा सा हकबका गया, तो उसको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। पहले वो बता रहा था कि मैंने इसको लीज पर लिया है, अच्छा, अशोक अग्रवाल जी से, रिकॉर्डेड है हमारे पास। बाद में वो मुकर गया कि नहीं, मैं तो ठेकेदार हूँ। अच्छा, तो मुकर गया। फिर उसने मुझे बताया कि ये जो नीचे आराध्या ग्रीन्स है, ये भी अशोक अग्रवाल जी का है। अच्छा, और जो नीचे बन रहा है वो भी अशोक अग्रवाल जी का है। तो हम किसी को ऐसे सीधे कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो उनकी संलिप्तता है इस क्षेत्र में। बिल्कुल। और उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैंने उनसे नंबर मांगा, उन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिया। अच्छा, मैंने कहा अशोक अग्रवाल के नंबर दीजिए। अच्छा, अगर उनको हमारा ये कहना है, अगर आपके माध्यम से मैं अशोक अग्रवाल जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको धन की बहुत कमी है, आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको पैसा इकट्ठा करके हम गांव वाले देंगे। हम सब लोग आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए, हम आपको इकट्ठा करके देंगे, लेकिन इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, आप हमारे वनों को छोड़ दीजिए। अगर आपको पैसे की लिप्सा है, आपको पैसे की लालच है, तो हम पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र आपको इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके देते हैं, आप हमारे जंगल को छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अगर पैसे की आपको इतनी लालच है, हमारे जंगल, हमारे जमीन को आप किसी तरीके से हानि में पहुंचाइए, हम आपको पैसा इकट्ठा करके देते हैं। हम कहीं से पैसा लाएंगे, आपको इकट्ठा करके देंगे, लेकिन इसे छोड़ दो आप। देखिए, आप तो पत्रकार हैं और लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमारे जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट भी है, और लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा है इस बात को लेकर कि जब यहाँ पर कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है, अभी कुछ स्पष्ट भी नहीं है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि जब सरकार कहती है कि हम बहुत मजबूती से कानून लागू कर रहे हैं, मजबूत भू कानून ला रहे हैं, अपनी जमीनें बचा रहे हैं, अपने जंगलों को बचा रहे हैं, तो लेकिन लगता नहीं कि वास्तव में हमारे जंगल सुरक्षित है, हमारी जमीनें सुरक्षित हैं। आज आप देखिए, एक बाहर से आने वाले बड़े। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं, और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है, और यहां पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है, और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी
की जा रही है। और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है और यहाँ पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहाँ से स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। अभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और हम जब बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और लंबे समय से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर इसके लिए संघर्ष भी कर रही है और धामी सरकार दावा करती है कि हम ऐसा मजबूत भू कानून ले आए हैं जिससे हम अपनी जमीनों को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए देहरादून के आसपास के खेत खलियान तो पहले बिक ही चुके हैं और अब हमारे जंगलों पर भी माफिया की नजर है। और एक खलंगा जो क्षेत्र है एक तरह से देहरादून का हृदय है और यहाँ पर जो ये घना जंगल है इसके बीचों बीच जिस तरह से यहाँ पर माफिया की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और पूरा जंगल को एक तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस राज्य में अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हम एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ही सूचना मिली कि इस क्षेत्र में माफिया द्वारा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने चेतावनी साफ दे दी थी कि हम इस गेट को उखाड़ेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे स्थानीय लोग इस गेट को उखाड़ फेंक चुके हैं। तो इसी तरह से हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, जहां जहां भी माफिया आता है इसी तरह हम इसका विरोध करें। जहां जहां भी अवैध निर्माण कार्य होते हैं उसको इसी तरह से हम हटाएं, तभी जाकर हम अपने जंगलों को, अपनी जमीन को, अपनी भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं।